टूटते परिवेश में टूटते सपने और रिश्ते चुनौती बनकर उभर रहे हैं। मनुष्य के भीतर मचा द्वंद उसे अकेलेपन की ओर धकेल रहा है। भागदौड़ भरी मृग तृष्णा की इस जिंदगी में इंसान खुद का ही नहीं है तो भला दूसरों के बारे में कब सोचेगा। इसलिए समाज बिखर रहा है, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, अपनों से अपने दूर हो रहे हैं। ऐसे में परिवार के मुखिया माने जाने वाले वृद्ध भी अपनों से कट रहे हैं। जब इंसान के पास अपने लिए ही समय नहीं है तो फिर भला अपने बुजुर्गों के लिए कहाँ होगा। और जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वह समाज आगे कैसे बढ़ सकता है। शायद समाज के बिखराव की यही सबसे बड़ी वजह है। विश्व वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य पर आज इस तरह के कई सवाल उभर कर सामने आए। जगह जगह से वृद्धों ने रिज मैदान में एकत्रित होकर एकता का संदेश दिया और जश्न जैसे माहौल के बीच आपसी विचारों का आदान प्रदान किया। अधिकतर बुजुर्ग वृद्धों की दयनीय दशा की वजह आर्थिक दशा बताते नजर आए, जबकि पैसा होते हुए भी कई वृद्ध अपनों के बीच बेगाने हैं। इस बात से वृद्धों ने इनकार नहीं किया। चलिए वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य पर वृद्धों ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। वृद्धों की आजकल बहुत समस्या है। वृद्धों को न घर वाले देख रहे हैं न बाहर वाले देख रहे हैं। इतनी तंगी आ रही है कि जीना उनका मुश्किल है। चाहे वो पेंशनर है चाहे घर में रहने वाले हैं, पर बहुत बुरा हाल है बेटा। कौन देखेगा? वृद्धों की देखभाल कौन करेगा? हम चाहते हैं कि वृद्धों के लिए कोई स्पेशल देखभाल होनी चाहिए। उनका दुख सुख बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी साथ नहीं देता। हरी बीमारी में कोई भी मदद नहीं करता। सेहत के बारे में है और उनके रहन सहन के बारे में है और उनके जो गवर्नमेंट से सुविधा मिलनी है उनको मिल नहीं रही है जो हमें चाहिए उनके लिए। खासकर गांव में इसका बहुत अभाव है। वहाँ पर ना कोई हेल्थ सेंटर्स है, ना कोई मल्टी केयर सेंटर है, ना कोई और उनकी सुविधा दी जाती है। हमारा आग्रह है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार अपने यहाँ वरिष्ठ नागरिकों को बसों में 50% सब्सिडी दे रही है ट्रैवलिंग के लिए, वैसे ही यहाँ भी दी जाए। और हम काम करते हैं केवल जो ग्रामीण क्षेत्र में जो उपेक्षित वृद्ध है। किस तरह की समस्याएं लगती हैं आपको? देखिए हमको लगता है अभी वर्तमान में क्या हो रहा है प्रेजेंट में कि सीनियर सिटीजन को अगर अपना पहचान पत्र बनाना है तो जिला कल्याण अधिकारी के पास शिमला आना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये अधिकार तहसील कल्याण अधिकारी को दिया जाए ताकि तहसील स्तर पर ही वृद्ध अपना पहचान पत्र बना सके। सेकंड, 80 वर्ष हम ये चाहते हैं कि जैसे सरकार ने अभी निर्णय लिया है पहले के जो 80 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको जो पेंशन है वृद्धावस्था पेंशन वो 800 रुपये की जाएगी। हमारा आग्रह ये है, हमारा निवेदन ये है कि ये इसकी जो लिमिट है वो 60 वर्ष की जाए। 60 वर्ष से ग्रामीण क्षेत्र के लिए और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो ऐसा वृद्ध है जो उपेक्षित है और जो गरीबी रेखा से नीचे है। वृद्धों की समस्या है, एक विशेष समस्या तो यही है, बूढ़े हो गए, उनकी लोग सुनते नहीं हैं और ना ही अब संस्कृति को रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए संस्कार जो है बच्चों को देने के लिए बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। वहीं एज केयर इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष जी.के. नाग ने बताया कि वृद्धों की कई प्रकार की समस्याएं हैं, फिर चाहे उनकी आर्थिक दशा की कहानी हो या अपनों की प्रताड़ना या फिर सरकारी सहायता, हर जगह वृद्धों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसको सुधारने के लिए कई तरह के बदलावों की जरूरत है। इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन्स डे है। ये दिन हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में मनाया जाता है। इसका अभिप्राय ये होता है कि सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स पर, उनकी दिक्कतों पर आज चर्चा की जाए और उनके समाधान के लिए सोच विचार किया जाए। सीनियर सिटीजन्स की आबादी हिंदुस्तान में 8-9 करोड़ के करीब हो गई है और हिमाचल में भी 7 लाख है। सारी दुनिया में भी दुनिया का 12% के करीब सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं और ये बहुत बड़ी आबादी है जिसकी देखभाल करना एक बहुत समस्या बन गई है। तो सरकारों के लिए 2-3 समस्याएं इसमें आ रही हैं। एक तो ये है कि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे दी जाए ताकि वो अपना जीवन इज्जत से, अपना जीवन ऑनर से और अपना जीवन सिर उठाकर जी सके। इसके लिए फाइनेंसेस चाहिए होते हैं सरकार की तरफ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, ताकि सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने सारी ज़िंदगी समाज के कल्याण के लिए लगाई होती है अपने जीवन की संध्या में
एक अच्छा और आसान जीवन बिता सकें। जबकि बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला ने वृद्धों के लिए चलाई गई योजनाओं पर प्रकाश डाला और समाज में बुजुर्गों की दशा सुधारने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में आपको अवगत करवाया गया है। कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार 450 रुपये मासिक जो पेंशन दी जा रही है हमारे बुजुर्गों को, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, और 80 वर्ष से अधिक आयु के आदरणीय बुजुर्गों को 800 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। और ये 3300 से ज़्यादा लोग हैं जो 80 वर्ष अधिक की आयु के हैं और उनको ये जो सुविधा पेंशन की वो दी जा रही है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जो कि इस जिला में जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं वो 3391 लोगों को दिए गए हैं। यहाँ पे ये बात उठी कि ये जो पहचान पत्र हैं ये जिला कल्याण अधिकारी स्तर के माध्यम स्तर से ही इशू होने चाहिए। मैं ये आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अब ये लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसमें मैं जिलाधिकारी कल्याण अधिकारी महोदया को से ही गुजारिश करूंगा कि इसमें आप उचित पद उठाएं और अगर ये हो सकता है तो सरकार से ये मामला उठाया जाए कि जिला कल्याण अधिकारी स्तर पर भी ये दिए जाएं और लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से तो दिए जाएंगे ही। वहीं हेल्पेज इंडिया के दिनेश कुमार ने कहा कि संस्था वृद्धों के उत्थान के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाती है ताकि उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करवाया जा सके। आज 1 अक्टूबर 2012 को हेल्पेज इंडिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये इंटरजेनरेशनल वॉक अंतरपीढ़ी सैर का आयोजन कर रही है। इस अंतरपीढ़ी सैर का आयोजन विश्व भर में किया जा रहा है। नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति इस अंतरपीढ़ी सैर का शुभारंभ कर रहे हैं। इस इंटरजेनरेशनल वॉक का शुभारंभ रिज मैदान से होकर ये वॉकाथॉन जो हमारी है ये बचत भवन तक जाएगी। बचत भवन में एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है जिसमें कि बुज़ुर्ग जो है अपने विचारों को साझा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से आए बुज़ुर्ग भी इस मौके पर एक मेमोरेंडम एक मांग पत्र डीसी महोदय के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री को पेश करने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें हमने स्कूल के बच्चों को जोड़ा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, युवा पीढ़ी में ये संदेश जाए कि बुज़ुर्गों के का आदर किस तरह से करना है, उनका सम्मान और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी क्या कार्यक्रम कर सकती है और किस तरह से उनका सम्मान कर सकती है। जिसने जन्म लिया उसकी जिंदगी की शाम भी निश्चित है, फिर भी इस शाश्वत सत्य को जानते हुए भी समाज बुढ़ापे को अभिशाप मानता है और वृद्धों को अपने ही घर में परायपन का एहसास करवाया जाता है। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, तभी वृद्ध एवं हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।